बहरहाल आज बिहार में दूसरे चरण की 94 सीटों के लिए वोटिंग चल रही है और ये फेज सभी पार्टियों के लिए बहुत अहम है। आज वोटिंग की रफ्तार पहले फेज के मुकाबले ज्यादा दिख रही है। शाम 4 बजे तक 47.5% वोटिंग हो चुकी है। इंडिया टीवी आपको हर सीट का सही और सटीक अपडेट लगातार दे रहा है। अब तक किस सीट पर कितनी वोटिंग हुई है हम जानते हैं। दूसरे फेज में 17 जिलों में शाम 4 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत क्या रहा? 47.7%, 47.5% के करीब दूसरे फेज में अब तक चुनाव में मतदान हो चुका है। दरभंगा में 4 बजे तक 45% मतदान हुआ है। गोपालगंज में लगभग 48.5% वोटिंग हो चुकी है और वैशाली में भी लगभग 48.5% के करीब मतदान हो चुका है। तो वोटिंग प्रतिशत कमोबेश जो पहले फेज की वोटिंग थी उसी रफ्तार से चलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। हमारे साथ इस वक्त कई सहयोगी हैं जो कि बिहार में अलग अलग शहरों में पोलिंग बूथ्स पर इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ नीतीश चंद्र हैं पटना से, पटना के ही बख्तियारपुर से गुनिका अरोड़ा हमारे साथ हैं। दरभंगा में इस वक्त राजेश कुमार हमारे सहयोगी मौजूद हैं और कुमार सोनू इस वक्त सिवान में हैं। नीतीश, पहले आपके पास आना चाहेंगे। ये कहा जा रहा था कि जो पहले चरण में जो 71 सीटें जहां पर वोटिंग हुई वहां पर ज्यादा दबदबा पहले से पारंपरिक तौर पर माना जाता रहा है कि आरजेडी कांग्रेस या जो गठबंधन है, विपक्ष है, उनके उम्मीदवार बेहतर करते आए हैं। इसीलिए नीतीश कुमार और बीजेपी खास तौर पर दूसरे राउंड से देखेंगे कि उनकी रफ्तार कितनी तेज रहती है। तो अभी तक जो ट्रेंड दिख रहा है वोटिंग का और वोटिंग परसेंटेज लगभग 48% के आसपास होने जा रहा है 4 बजे तक। अभी तक इसको अगर हम कहें मुख्यमंत्री के लिहाज से तो अभी तक के ट्रेंड्स कैसे हैं? देखिए, अभी तक का जो ट्रेंड है वो ठीक ही कहा जा सकता है, क्योंकि पिछले चुनाव से यदि हम मुकाबला करें और इस बार चूंकि कोरोना भी है तो ये औसत अभी तक ठीक लग रहा है। हालांकि शहरी इलाकों में बहुत अच्छा नहीं है। जहां मैं अभी पटना में हूं, पटना में 14 विधानसभा सीटें हैं। पहले चरण में 5 सीटों पर वोटिंग हुई, आज 9 सीटों पर वोटिंग हो रही है और उन 9 में से करीब 5 सीटें हैं जो शहरी इलाके में हैं और बाकी इलाके जो हैं वो ग्रामीण इलाके हैं। तो शहरी इलाकों में वोट का प्रतिशत अभी बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि ये पहले भी होता रहा है, राजधानी पटना में वोट प्रतिशत थोड़ा कम रहा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अच्छा वोट है। और निश्चित रूप से इस दूसरे चरण में एनडीए को देखिए बहुत उम्मीदें हैं, और सिर्फ वोट प्रतिशत के लिहाज से नहीं बल्कि जातीय समीकरण के लिहाज से भी। पहले चरण में महागठबंधन का जो एक समीकरण है, हम कह सकते हैं उसके अनुकूल सीटें थी। माले के साथ जो गठबंधन हुआ आरजेडी का, कई इलाकों में जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, जो वामपंथी दल हैं, उनकी अच्छी पैठ थी, उसका फायदा मिला। और इसलिए कहा जा रहा है कि पहले चरण में थोड़ा कांटे का मुकाबला है, लेकिन दूसरे चरण की जो सीटें हैं उसमें अति पिछड़ी और सवर्ण जातियां काफी संख्या में। तो एनडीए को उम्मीद है कि दूसरे चरण की सीटें जो हैं 94 सीटें, इसमें यदि पिछले बार जैसा प्रदर्शन रहा वो दोहराया जाता है तो नतीजे उसके पक्ष में आएंगे। हालांकि पिछली बार नीतीश और लालू एक साथ थे, लेकिन आप जानते हैं बिहार में 3 ताकतें हैं, लालू, नीतीश और बीजेपी। इस बार नीतीश बीजेपी के साथ आ गए, यानी 2 बड़ी ताकतें एक साथ आ गई हैं। तो ऐसे में समीकरण पूरी तरह से पलट जा रहा है। नीतीश, एक बार मैं आपसे अभी जो आज हमने तस्वीर दिखाई उस पर और बात करना चाहता हूं। एक बार जरा फिर से दिखाएं तस्वीर, जब नीतीश कुमार मंच से बोल रहे थे और उनके ऊपर भीड़ में खड़े किसी शख्स ने कुछ पत्थर का टुकड़ा उछाला। नीतीश, आपने बात की, कल ही लाइव नीतीश कुमार से इंटरव्यू किया उनका और आपने उनसे पूछा था कि कुछ हलकों में आपके खिलाफ शायद कोई नाराजगी है, क्योंकि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी, कोई भी नेता मुख्यमंत्री हो कुछ तो एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन मुख्यमंत्री इस बात से बिल्कुल आश्वस्त थे कि कोई नाराजगी उनको लेकर के नहीं है। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं होना, बीच बीच में कभी नीतीश कुमार का नाराज भी हो जाना, है क्या बताता है? कितना अवसर पैदा होगा? देखिए, नीतीश कुमार इसे कहते हैं ये नाराज़गी नहीं है बल्कि ये नफ़रत है। कुछ लोगों को मेरे से नफ़रत है। वो इसे इस तरह से पेश करते हैं कि एक मतलब ख़ास तबके के लोग हैं जो मेरे से नफ़रत करते हैं। उसमें वो शराब से जुड़े लोगों को भी कहते हैं, एक ख़ास जातीय समीकरण के बारे में भी इशारों में कहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो तस्वीरें पिछले कुछ दिनों से लगातार मिली हैं, आपने देखा होगा कई ऐसी सभाओं में इस तरह से नीतीश कुमार पर कुछ ना कुछ चीज़ें फेंकी गई हैं, हंगामा किया गया है और फिर उसी तरह से नीतीश कुमार ने वहीं से उनको डांटा भी है और जवाब भी दिया है। तो नीतीश कुमार का कहना है कि ये एक प्रायोजित है, ये आरजेडी के लोग हैं, पार्टी से जुड़े लोग हैं, कार्यकर्ता हैं और वो इस तरह का करते हैं और यही कारण है कि वो इसे नाराजगी के तौर पर नहीं देखते। उनका कहना है ये सब कुछ प्रायोजित है। हमारे 2 और संवाददाता हमारे साथ हैं। राजेश जो हैं वो दरभंगा में हैं और कुमार सोनू सिवान में हैं। राजेश, आप एक पोलिंग बूथ पर दिखाई दे रहे हैं, पीछे आपकी एक लंबी कतार भी लोगों की दिखाई दे रही है। मतदान को लेकर कोई खास उत्साह दिखाई दे रहा है? भूलना नहीं चाहिए कि ये सारा चुनाव जो है पहला चुनाव है देश का जो कि कोरोना काल में हो रहा है।
बिल्कुल, देखिए उत्साह है चुनाव में सौरभ, और सवेरे से हम देख रहे हैं महिलाएं और पुरुष दोनों जो हैं वो उत्साहित होकर बूथ पे हैं। और सवेरे से दोपहर में थोड़ी बहुत हमें बूथ खाली दिखे थे, लेकिन शाम होते होते फिर से वो कतार और वो लोग जो हैं वो बूथ पर नजर आने। और खास बात ये थी कि महिलाएं जो हैं वो सवेरे से लेकर शाम तक, अभी भी आपको तस्वीरें दिखा दूं, अभी भी कुछ महिलाएं जो हैं आपको नजर आ जाएंगी, यानी कि सवेरे से शाम तक महिलाएं जो हैं वो वोटिंग देने आई हैं। कुछ खास बातें जो यहाँ पर घूम के मैंने पता की और समझ पाया वो मैं दर्शकों को बता दूं कि महिलाओं के लिए जो एक स्टीरियोटाइप बनाया गया था कि बिहार की महिलाएं जो पुरुष कह देते हैं वही उन्हीं को जाके वोट कर देती हैं, ऐसा इस चुनाव में कम से कम इस चरण में तो देखने को नहीं मिला। दरभंगा में महिलाओं का कहना था कि वो अपने मन से वो जिसे चाह रही हैं, जिसके बारे में सोचती हैं कि हाँ वो विकास करेगा, उसे ही वोट दे रही हैं, पुरुष के कहने पर नहीं दे रही हैं। साथ ही दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन के दौरान जो माइग्रेंट्स दूसरे राज्यों से यहां पर आए हैं वो काफी क्षुब्ध, दुखी और गुस्से में नजर आ रहे हैं, और वो वोटिंग में वो दिखेगा। तीसरी बात मैं आपको बता दूं यहां पे कि जिस तरीके से लालू राज, यानी कि लालू और राबड़ी का जो राज था 15 साल का, उसे याद दिलाने की कोशिश की गई थी प्रधानमंत्री द्वारा या एनडीए के दूसरे नेताओं के द्वारा, उसमें बहुत हद तक वो सफल नजर आ रहे हैं। कई युवा वोटर्स हमें मिले जिन्होंने वो काल नहीं देखा था या बहुत छोटे थे। उनका कहना है कि उनके पिताजी ने या उन नेताओं ने जो बातें कही हैं उससे वो समझ सकते हैं कि किस तरीके से जंगल राज में वो परेशान हुआ करते थे। तो ये बात भी एक देखने को सामने आई है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो प्रतिक्रिया है लोगों की, मिली जुली प्रतिक्रिया है, इससे एक बात साफ होती है कि किसी के लिए लड़ाई आसान नहीं है, नजदीकी लड़ाई है। चुनाव के जब नतीजे आएंगे तो उसमें जरूर ये दिखेगा। सौरभ, अच्छा, अब पटना की बख्तियारपुर से इस वक्त गोनिका भी जुड़ गई हमारे साथ। गोनिका, प्रधानमंत्री ने आज भी रैलियां की हैं बिहार में, और आज ही तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों की सीटों पर वोटिंग भी होनी है, जिनको वो जंगल राज का युवराज कहते हैं। तो अब ये जंगल राज की जो थीम लेकर के चली है एनडीए, खासतौर पर प्रधानमंत्री इसका बार बार जिक्र करते हैं, कोई इसका रेजोनेंस आपको वोटरों के बीच दिखाई दे रहा है? देखिए, जिस तरह राघोपुर की बात करें जहां से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं, वो पहले भी वहां से 2015 में चुनाव जीत चुके हैं, दोबारा वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। वहां के लोग, खासतौर पर जो यादव वोटर्स का झुकाव है वो तेजस्वी यादव की तरफ ही दिख रहा है। हालांकि अगर दूसरे वोटर्स की बात करें, दूसरे, तो उनका झुकाव कहीं ना कहीं एनडीए और नीतीश कुमार की तरफ है। लेकिन यादव वोटर का, क्योंकि यादव बहुल इलाका है, वो इस वक्त बख्तियारपुर में मैं मौजूद हूँ। यहाँ से भी पिछली बार यही देखा गया था कि 2010 में आरजेडी के जो कैंडिडेट है वो जीते थे, 2015 में बीजेपी के कैंडिडेट जीते। और इस बार जब हमने लोगों से बात की तो लोगों का कहना है कि बदलाव चाह रहे हैं। तो ज्यादातर जहां पर हमने बात की है लोगों से, चाहे राघोपुर में हो या बख्तियारपुर में हो, लोगों का कहना है कि बदलाव चाह रहे हैं। लेकिन लोगों के मुद्दे वही हैं, विकास, रोजगार। और जिस तरह तेजस्वी यादव ने अपनी रैलियां की, अपनी रैलियों में उन्होंने ये कहा कि 10 लाख रोजगार, तो वो बात खास तौर पर जो युवा है, यादव युवा, उनके मन में जरूर आई है। उनका कहना है कि हम बीएड करके बैठे हैं, हम टीटीए पास करके बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद रोजगार नहीं मिला। ऐसे में वो उस चीज को भी कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन जहां तक विकास की बात है तो राघोपुर में विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है। हमने वहां पे दोनों हिस्सों को देखा है। दोनों हिस्सों को एक पीपा पुल के जरिए जोड़ा गया, और उस पीपा पुल 6 महीने सिर्फ चलता है और 6 महीने बंद रहता है, क्योंकि जब भी बाढ़ का पानी आता है तो पूरा पुल बह जाता है और लोगों के लिए सिर्फ एक जरिया रहता है कि वो नाव के जरिए ट्रैवल करते हैं। तो लोगों में विकास को लेकर लोगों में नाराजगी है, लेकिन रोजगार का जो तेजस्वी यादव की तरफ से जो बात कही गई है उसको भी लोग कंसीडर कर रहे हैं। ऐसे में आसान नहीं है किसी भी पार्टी की राह इन दोनों जगहों पे, यहाँ पर खासतौर पर राघोपुर में, क्योंकि राघोपुर में तेजस्वी यादव को लेकर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया है। अगर कहें कि बिल्कुल झुकाव तेजस्वी यादव की तरह है तो वैसा भी नहीं बोलते हैं। उनके पास 2 प्रमुख हथियार रहते हैं। एक, वो नीतीश कुमार को थका हुआ बताते हैं और कहते हैं कि अब परिवर्तन चाहिए बिहार को, और दूसरा, वो अब ये 10 लाख नौकरियों का एक ही हस्ताक्षर में नौकरियां हम लोगों को दे देंगे, ये वो वादा लोगों से करते हैं। हालांकि नीतीश जब बात कर रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल बोगस बात है और कहीं ऐसा कोई उदाहरण नहीं है देश के अंदर कि आप एक हस्ताक्षर से लाखों नौकरियां जो है उनका आप सृजन कर दें। ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन कुमार सोनू, क्या ये बात लोगों के बीच में चर्चा का विषय है कि तेजस्वी यादव नौकरी देने की बात कर रहे हैं और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बिल्कुल बोगस बात है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कानून? देखिए, बिल्कुल मैं इस वक्त छपरा और सिवान के बॉर्डर पर मौजूद हूं और ये महाराजगंज लोकसभा सीट है। तो यहाँ की अगर आपको तस्वीर बताऊं तो यहाँ लोग नीतीश सरकार के काम से बेहद खुश नजर आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर इस सरकार को एक और मौका दिया जाए तो शायद ये और बेहतर कर सकती है, और विकास यहाँ पर हुआ है। रही बात रोजगार की, नौकरियों की, सरकारी नौकरियों की, उद्योगों की, जो बाहर से इंडस्ट्री आती है बिहार में वो लगाने की बात, तो उसको लेकर जो
बिहार का युवा है या खासतौर पर जिस जगह मैं हूं उन आसपास की विधानसभाओं का जो यूथ है, जो वोटर है, उनका ये साफ कहना है कि बाहर से बड़ी बड़ी कंपनियां आनी चाहिए, बिहार में लगनी चाहिए, ताकि रोजगार ज्यादा से ज्यादा पैदा हो और बिहार का जो युवा है वो दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी करने के लिए मजबूर ना हो। रोजगार की तलाश में वो बाहर ना जाए, अपने परिवार के साथ अपने घर रहे, अपने गांव में रहे और आसपास के इलाके में ही नौकरी कर पाए। तो बिहार के युवाओं की सबसे बड़ी डिमांड इस वक्त रोजगार है और ऐसे में जो तेजस्वी यादव ने एक तुरप का इक्का फेंका है 10 लाख नौकरियों को लेकर, उसको लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोगों के मन में बात जरूर है, लेकिन नीतीश पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा भरोसा अभी भी है। फिलहाल मैं जिस जगह पर मौजूद हूं यहां पर आपको तस्वीरें भी दिखा दूं सौरभ कि आप देखिए कि वोटिंग सेंटर ये बनाया गया है। हालांकि सुबह जो है लंबी लंबी कतारें थी, खासतौर पर महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी और महिलाओं से मेरी बहुत सारी महिलाओं से बात हुई तो महिलाओं का भी कहना था, मैंने पूछा उनसे कि आप किस मुद्दे के आधार पर, किस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए वोट डालने के लिए पहुंचे, तो उनका एक कहना था कि उनके बच्चे जो हैं पढ़ लिख कर बड़े हो गए हैं लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिला, तो हम चाहते हैं कि जो नई सरकार बने, जो बिहार की जो, चलिए अभी तो खैर चुनाव चल रहा है और अभी तो वोट चाहिए नेता को, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, इसलिए वादों की भरमार है। अब कोई भी दल जीतेगा, कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा, तब देखा जाएगा कि जितने वादे भी किए जा रहे हैं उनका वो करते क्या है। फिलहाल नीतीश चंद्र, कुमार सोनू, राजेश कुमार गोनेका, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरे दौर का मतदान जारी है और आपको हम एक एक सीट का अपडेट आगे भी देते रहेंगे। इस बीच तीसरे फेज की सीटों को लेकर भी लड़ाई शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज महागठबंधन पर सबसे बड़ा हमला बोला। क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने आज बिहार में, आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक।